एक गांव में मणि नाम का एक युवक रहता था। साधारण किसानों के परिवार में मणि ग्रामीण जीवन की सरल खुशियों के बीच बड़े हुए। फिर भी गांव के शांत मुखौटे के नीचे मणि को अपने भीतर एक बेचैनी महसूस हुई। अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने और जीवन में अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने की तड़प। छोटी उम्र से ही मणि को आसपास के जंगलों के रहस्यों की ओर आकर्षित किया गया था। वह प्राचीन पेड़ों की छत्रछाया में घूमते हुए विचारों में खोए हुए घंटों बिताता था। उसके माता पिता ने उसकी जिज्ञासा का समर्थन करते हुए उसे खेत की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मणि की आत्मा ग्रामीण जीवन के नियमित कार्यों से कहीं ज्यादा कुछ चाहती थी। वह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और उसके भीतर अपनी जगह को समझने के लिए तरस रहा था। एक भाग्यशाली शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया, मणि ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चयी चमक के साथ उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अज्ञात में निकल पड़ा। आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले से कहीं ज्यादा जंगल में जाने पर मणि को चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उसके संकल्प की परीक्षा ली। उसने जंगली जानवरों और खतरनाक इलाकों का सामना किया, लेकिन हर चुनौती के साथ वह और मजबूत होता गया और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मणि की यात्राएं उसे दूर दराज के गांवों और दूर दराज की जमीनों तक ले गईं, जहां उसे अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग मिले। इन बातचीत के जरिए उसने मानवीय स्थिति के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की और पाया कि बाहरी मतभेदों के बावजूद सभी प्राणियों में अर्थ और पूर्णता की एक समान लालसा होती है। फिर भी दुनिया की सुंदरता और विविधता के बीच मणि अपनी आत्मा को कुतरने वाले खालीपन की भावना से छुटकारा नहीं पा सका। उसने महसूस किया कि सच्ची आत्मखोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकती। इसके लिए अपने मन और आत्मा की गहराई में जाना जरूरी है। इस नई समझ से प्रेरित होकर मणि ने अपने अंदर की ओर रुख किया और आत्मनिरीक्षण तथा आत्मचिंतन की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी चेतना की गहराई में जाकर अपने डर, संदेह और असुरक्षाओं का सामना अडिग साहस के साथ किया और अपने अस्तित्व की खामोशी में उसने एक गहन सत्य की खोज की जो हमेशा से उसके भीतर छिपा हुआ था। कृतज्ञता और नई मिली हुई बुद्धि से भरे हृदय के साथ मणि अपने गांव लौट आया। वह उसी बेचैन युवा के रूप में नहीं जो दुनिया में निकल पड़ा था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खुद के साथ और ब्रह्मांड में अपने स्थान के साथ शांति में था। उसने ग्रामीण जीवन की सरल खुशियों को नए सिरे से सराहना के साथ अपनाया, मौसम की लय और समुदाय के बंधनों में सांत्वना पाई। और यद्यपि उसकी बाहरी यात्रा समाप्त हो गई थी, मणि जानता था कि आत्मखोज की यात्रा एक आजीवन खोज थी, एक निरंतर खुलने वाला रोमांच जो उसे ज्ञान के मार्ग पर आकार देना और मार्गदर्शन करना जारी रखेगा। जैसे ही मणि गांव के जीवन में वापस आ गया, उसके भीतर से उसकी नई आत्म भावना का संचार हुआ, जिसने उसके साथी ग्रामीणों की जिज्ञासा को आकर्षित किया। वे उस परिवर्तन पर आश्चर्यचकित थे जो एक बार बेचैन रहने वाले युवा में हुआ था, जो अब आंतरिक शांति और ज्ञान का प्रतीक है। अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए उत्सुक मणि ने गांव के केंद्र में प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया के नीचे ग्रामीणों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने आत्म प्रतिबिंब के महत्व और किसी की वास्तविक प्रकृति को अपनाने की शक्ति के बारे में बात की। उनके शब्द सुनने वालों के साथ गहराई से गूंजते थे, जिससे व्यक्तिगत विकास और समझ की सामूहिक इच्छा जागृत होती थी। मणि की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। अपनी आत्मा के भीतर छिपे हुए सत्य को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने अध्ययन समूह और ध्यान मंडल बनाए, एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपने आंतरिक परिदृश्य के अज्ञात क्षेत्र में नेविगेट किया। उनके साझा अनुभवों और आपसी प्रोत्साहन के माध्यम से गांव साधकों के एक समुदाय में विकसित हुआ, जो ज्ञान की एक आम खोज से बंधे थे। जैसे जैसे मौसम बीतते गए और साल बीतते गए, गांव न केवल भौतिक समृद्धि में बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि में भी समृद्ध हुआ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही शाश्वत बुद्धि से प्रेरित था। और इस सब के केंद्र में गांव का विनम्र बेटा मणि था,
जिसकी अपने अस्तित्व की गहराई में साहसी यात्रा ने आत्मखोज की एक लौ जलाई थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल रूप से जलती रहेगी। उसमें गांव वालों को न केवल एक शिक्षक और मार्गदर्शक मिला, बल्कि अपने सच्चे स्व को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण भी मिला। जैसे जैसे साल बीतते गए, मणि आत्मखोज के मार्ग पर चलता रहा, रोजमर्रा की जिंदगी के साधारण पलों में खुशी पाता रहा और उस यात्रा के लिए आभार प्रकट करता रहा जिसने उसे घर वापस ला दिया। और हालांकि वह जानता था कि आगे का रास्ता चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा होगा, उसने भविष्य का सामना स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ किया, इस ख्याल में सुरक्षित कि सभी में सबसे बड़ा रोमांच वह है जो उसके भीतर है। समय बीतने के साथ एक बुद्धिमान संत के रूप में मणि की ख्याति उनके गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गई। दूर दूर से आने वाले यात्री उनकी सलाह लेने आते थे, जो उनके चारों ओर फैली शांति की आभा और उनकी अंतर्दृष्टि की गहराई से आकर्षित होते थे। मणि ने प्रत्येक आगंतुक का खुले दिल से स्वागत किया, अपनी बुद्धि साझा की और उन्हें आत्मखोज की अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन किया। चाहे वे राज्य के मामलों पर सलाह लेने वाले राजा हों या आंतरिक शांति की तलाश में थके हुए पथिक, मणि ने उन सभी के साथ समान दयालुता और करुणा के साथ व्यवहार किया, जिससे वे जिस किसी आत्मा से मिले उसमें निहित मूल्य और गरिमा को पहचाना। उनकी शिक्षाएं भाषा और संस्कृति से परे थीं, जो खुले मन से सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू गई। अपने सौम्य मार्गदर्शन और गहन ज्ञान के माध्यम से मणि एक ऐसी दुनिया में आशा और प्रेरणा की किरण बन गए जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से ग्रस्त थी। लेकिन उनके ज्ञान की तलाश करने वालों की प्रशंसा और प्रशंसा के बीच मणि अपने गांव की जड़ों की विनम्रता और सादगी में जमे रहे। उन्होंने अपनी आत्मखोज की यात्रा के दौरान सीखे गए सबक को कभी नहीं भुलाया, चिंतन और जुड़ाव के शांत क्षणों को संजोया जिसने उन्हें वर्तमान क्षण में जड़े रखा। और जब उन्होंने करुणा और समझ से भरी आंखों से दुनिया को देखा, तो मणि को पता था कि सच्ची संतुष्टि केवल दूसरों की सेवा में, जरूरतमंदों को ऊपर उठाने में और उन सभी के लिए आत्मखोज के मार्ग पर प्रकाश डालने में ही मिल सकती है जो इसे चाहते हैं। इस प्रकार गांव के बेटे मणि की कहानी, जिसने आत्मखोज की यात्रा शुरू की और अपनी बुद्धि से दुनिया को बदलने के लिए वापस लौटा, किंवदंती बन गई। हम में से प्रत्येक के भीतर निहित शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है कि हम अपने अस्तित्व की गहराई में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। और भले ही समय बीतने के साथ उनका भौतिक रूप फीका पड़ गया हो, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।